eyes and on the right. Management of the school, dear parents and dear students. Assalamu alaikum and adab to all of you. ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक ऑनर है कि मैं इस स्कूल की पास आउट हूँ और आज इन बच्चों को जहाँ पे अपने बचपन की मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हम भी रिज़ल्ट के दिन यहाँ पे आते थे, हमें बुलाया जाता था, बड़ी एक्साइटमेंट में हम आते थे। मेरा और बाबर का बड़ा कंपटीशन रहता था बचपन में कि बाबर के मार्क्स मेरे से ज़्यादा तो नहीं है या मैं बाबर से कहीं पीछे तो नहीं हूँ। तो काफ़ी एक हेल्दी कंपटीशन था, होना चाहिए ऐसा कंपटीशन। और अपने स्कूल में आके इन बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है। ये शायद मुझे ना भी बुलाते लेकिन मैं तब भी आती, क्योंकि जो हमारे बड़े सर थे जिन्होंने स्कूल की बुनियाद डाली थी, हम उनको प्यार से बड़े सर ही बोलते थे। जो हमारे जो रिस्पेक्टेड गुलाम मोहम्मद सर जो थे, उनका पलमार के लिए और स्कूल के लिए एक अजीब सी हमदर्दी होती थी, एक अजीब सा प्यार था जो मैं अभी भी फील कर पा रही हूँ। सर इतने बीमार थे, मुझे याद है जब हम 8th में थे तो सर मुझे आके बोलते थे कि हमारी किस्मत में आप पास फेल ही है, हालांकि कितना टाइम गुजर गया तब से। तो सर का एक विजन था, सर हमें हिंदी पढ़ाते थे, सर ने हमें अरेबिक जो है एजुकेशन दी है, हमें हिंदी भी आती है। ज़ेनिया एकेडमी के जो पास आउट थे हमें हिंदी भी आती है, हमें उर्दू भी आता है, हमें जो इस्लामिक नॉलेज था वो भी दिया जाता था। तो इतना टाइम गुजर जाने के बाद आज मैं फील करती हूँ कि सर कितने विजनरी थे और कितना वो सोचते थे हमारे लिए। हमें बोलते थे सर कि आप लोग हम 8th में पढ़ते थे, सर हमें कलम से लिखवाते थे। वो किस लिए कि हमारा हैंड जो है वो बहुत अच्छा है, हैंड राइटिंग हमारी। और मुझे लगता है ज़ेनिया एकेडमी के जितने भी पास आउट थे तब के, हम तख्ती लिखते थे, हम कलम से स्याही से लिखते थे। रेड इंक होती थी और ब्लू इंक होती थी, दोनों का सर मतलब यूज़ बोलते थे करने के लिए। और जो जब हम कभी अपने से बच्चे बड़े चालाक बनते हैं कि हम ना पेन से लिखेंगे, जो दूसरा पेन आता था, लेकिन सर पकड़ लेते थे और सर बोलते थे कि क्या हमारी किस्मत में सिर्फ पास फेल है, क्या हम आगे नहीं जा सकते, और इतना एनकरेज करते थे। लास्ट के डेज़ में याद है मुझे कि सर की हेल्थ बड़ी ख़राब रहती थी, खांसी आती थी सर को बड़ी, लेकिन सर वहीं पे रहते थे, हमें उर्दू पढ़ाते थे, देख रेख रखते थे स्कूल की, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासेस लग रही हैं नहीं लग रही हैं। तो वो जो एक फीलिंग है जो इतने सालों के बाद अब मुझे फील हो रहा है कि वो विजन हमें कब आएगा, हम कब अपने बच्चों को इस तरह से इंस्पायर कर पाएंगे। ये जो बच्चे हैं, बीच में ज़ेनिया एकेडमी जब जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, तेलन में जो स्कूल था, वो जब बंद हुआ तो मुझे बड़ा फील हुआ और अपने स्कूल को बंद देख के एक अजीब सा दर्द होता था कि जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ वो बंद हो गया। लेकिन आज यहाँ पे इन बच्चों को देख के कि हमारी जो फिर से ये स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और हम जब इतने थे तो बड़ी हेजिटेट करते थे बात करने में। मुझे याद है हमें नात वात पढ़ने के लिए बुलाते थे आगे, तो मेरी तो शिवरिंग होती थी बड़ी ज़्यादा। अब तो शायद क्लास में पढ़ा के अब हिम्मत आ गई है। मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, आप सब मुझसे बड़े हैं, मैं आप सब लोगों से सीखना चाहती हूँ। हमारे काशनाथ सर हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, तनवीर सर हैं, संदीप सर हैं, अल्ताफ़ सर हैं, मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे मौका मिला तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस स्टेज से कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ज़ेनिया एकेडमी से ली और मैं बड़ी प्राउडली इस चीज़ को फ्लॉन्ट करती हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल तक जाके भी कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं गांव के स्कूल से पढ़ी हूँ। मुझे कभी ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि ये बच्चे मुझसे ज़्यादा एक्सेल हैं और मैं कहीं कुछ कम हूँ। तो बड़े प्राउडली मैं अभी भी बोलती हूँ कि मैं ज़ेनिया एकेडमी से पढ़ी हूँ और इस स्कूल को फलता फूलता देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बयान नहीं कर सकती, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और अपनी टीचर्स को मैं
हमेशा याद रखती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीचर्स की। अपने ये जो छोटे मोटे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आप जो हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। इनकी जो पेरेंट्स हैं, बच्चा जो है बहुत कम स्कूल में रहता है, जैसे कि शौकत साहब ने बोला था कि हम क्रिटिसाइज़ करने में बहुत आगे हैं कि भाई अब स्कूल ऐसा है, अब स्कूल वैसा है, अब ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखो, परफेक्शन कहीं नहीं होती है, लेकिन हम अपने बच्चों की कमियां ज़्यादा जानते हैं। एज अ पेरेंट आप घरों में उनको कितना टाइम देते हैं, मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ कराएं इन बच्चों का। ये बच्चे इनोसेंट हैं, ये मासूम हैं, ये कोरा कागज़ है। जो आप इनको सिखाओगे ये वो सीखेंगे। आप शाम को बैठेंगे गणे स्वामिन के, हम घरों में जाके इधर उधर की बातें करते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन आज तो बातें ही नहीं होती हैं। आज हर कोई मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, तो बच्चे क्या देखेंगे? अगर आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हो तो बच्चा भी देखेगा। तो मोबाइल फ़ोन देखना, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। वो मोबाइल फ़ोन पे क्या देख रहे हैं ये वॉच आपको रखना है, क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत भी सही भी। तो हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चों का अच्छे से गाइडेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो सही चीज़ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। और ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, जो 6 घंटे